नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त हरीश आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल सुपर ट्रेडर हरीश में। प्रॉब्लम रिवर्सल पकड़ना सबको मुश्किल लगता है और इसका सॉल्यूशन है एंगल्फिंग प्लस वन। जी हाँ, आज मैं आप लोगों से एंगल्फिंग प्लस वन एक एंट्री सिस्टम है, एक एंट्री मेथड है, STH मेथड, जो कि हमारी एक सीरीज है, जो कि मेरा एक मेथड है STH सुपर ट्रेडर हरीश मेथड, जिसके अंदर हम लोग एक प्रॉपर मेथड, एक पूरे फ्रेमवर्क के साथ काम करते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी क्रिएट करते हैं चार्ट के ऊपर और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बाय और सेल के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उसमें जो अलग अलग एक पूरी सीरीज है STH की, तो वो मैं सीरीज में अब अगला जो आज का वीडियो है वो है आपका STH एंगल्फिंग प्लस वन कैंडल एंट्री। जी हाँ, STH एंगल्फिंग प्लस वन कैंडल एंट्री। देखिए, एंगल्फिंग कैंडल से तो आप सब लोग जो है आप सब लोग जानते ही होंगे एंगल्फिंग कैंडल के बारे में। तो बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग बहुत बेसिक है, सबको पढ़ाया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में आपको किसी भी तरह की कोई बाइंग, सेलिंग, कोई टिप या कोई एडवाइस नहीं दी जाएगी। देखिए, बुलिश और बियरिश एंगल्फिंग के बारे में आप सब लोग जानते हैं, सबने पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक ही होता है कि भैया बुलिश एंगल्फिंग क्या होती है, बियरिश एंगल्फिंग क्या होती है। मैं थोड़े से बेसिक आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज के इस वीडियो का जो टारगेट है, जो आज का एजेंडा है, वो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम क्या सीखेंगे। तो थोड़ा बहुत कैंडल बेसिक्स मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि ऑलरेडी सब लोगों को मालूम है। उसके बाद में STH लोकेशन, STH लोकेशन क्या होती है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये वीडियोस है मेरे, ये आप अपना देख लीजिएगा तो आपको STH लोकेशन का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद में STH इंगल्फिंग प्लस वन रूल में आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि बुलिश एंड बियरिश वर्जन कैसे कैसे है होता है इसका, STH इंगल्फिंग प्लस वन का। वो स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को जो है आज आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। देखिए, जब मैं आप लोगों को स्लाइड दिखा करके कुछ बता रहा होता हूं तो उस दौरान मैं आप लोगों से चाहूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो मेरा एक कर्सर मूवमेंट होती है स्क्रीन के ऊपर, इस पे अपना ध्यान रखें, ताकि मेरा जो मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूं और जो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो कोऑर्डिनेट हो पाए। तो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट है, उसका एग्जैक्ट फार्मूला मैं आप लोगों को बता दूंगा, कोई गैस वर्क हम लोग नहीं करेंगे वहां पर। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में रियल चार्ट एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। उसके बाद में एक मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं या मिस्टेक क्या कर सकते हैं इस मेथड के दौरान अपनी ट्रेड को प्लान करने के लिए, और चेकलिस्ट क्या होगी इस मेथड में अपने को अपना ट्रेड प्लान करने के लिए। चलिए, एंगल्फिंग कैंडल सब लोग जानते हैं, दो कैंडल पैटर्न होता है। रेड को ग्रीन एंगल्फ कर ले तो बुलिश, स्मॉल रेड बियरिश कैंडल फॉलोड बाय लार्जर ग्रीन कैंडल। ठीक है, सब लोग जानते हैं। मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बुलिश और बियरिश एंगल्फिंग तो आप लोगों को मालूम ही होगी। दैट फुली कवर्स इट्स बॉडी सिग्नल्स बायर होल्डिंग सेलर्स। ठीक है जी, बियरिश इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, स्मॉल ग्रीन बुलिश कैंडल followed by a larger red candle that fully covers its body, appears after a rally potential reversal down, appears after a decline potential reversal up। अगर ये डिक्लाइन के बाद बन गई बुलिश एंगल्फिंग तो पोटेंशियल है इसके अंदर, रिवर्सल ले सकती है। और अगर ये एक अच्छी खासी रैली ऊपर की आ गई है उस पे रेसिस्टेंस पे जाके बन गई तो ये बियरिश एंगल्फिंग है। ठीक है जी। STH लोकेशन क्या है? STH लोकेशन हमारी होती है हमारे फिब एक्सटेंशन के लेवल्स और हमारी 20 EMA। ठीक है, ये वीडियो में आप लोगों को ये STH लोकेशन का पूरा आइडिया हो जाएगा कि हम लोग किन लोकेशंस, किन लेवल्स पे अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ STH इंगल्फिंग प्लस वन कैंडल होती है। एक होती है STH बुलिश इंगल्फिंग प्लस वन। ठीक है जी, सुपर ट्रेडर हरीश बुलिश इंगल्फिंग प्लस वन कैंडल फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्म्स एट एन STH लोकेशन। हमारी STH लोकेशन पे बने, हमारी STH लोकेशन क्या है? 20 EMA और फिबोनाची लेवल। ठीक है, एक डिक्लाइन के बाद बने,
ऊपर से प्राइस गिरता चला है, हमारे 20 EMA पे आ रहा है गिरता हुआ, या हमारे किसी फिब लेवल पे आ रहा है, वहां पे ये बने, बायर्स स्टेप इन विद फोर्स, ट्रेड द रिवर्सल। देखिए इसकी मैं एक साइकोलॉजी बता देता हूँ मैं। अब जैसा आप लोगों को पता है कि एसटीएच मेथड में हम लोग सिर्फ बेसिक्स और नॉर्मल फ्री ऑफ कॉस्ट जो टूल्स अवेलेबल है उन पे काम करते हैं। उनसे आसान अपनी मेथड हम लोगों ने बनाया हुए हैं। स्ट्रेटेजी मैं नहीं बोलता हूँ, मैं मेथड ही बोलता हूँ, क्योंकि स्ट्रेटेजी होती है यहाँ पकड़ो यहाँ बेचो ये करो, नहीं नहीं, हमारे को पूरा प्रॉपर सेटअप है, हमारी एक पूरी मशीनरी है। यहाँ से हम एक आइडिया डालेंगे, उसके बाद उस चेकलिस्ट पे टिक 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 लगते हुए फाइनल प्रोडक्ट हमारा बाहर आता है। वो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बाहर तभी आएगा जब वो प्रोडक्ट बनने लायक होगा। तो जो रॉ मटेरियल हम डालेंगे अगर वो प्रोडक्ट बनने लायक ही नहीं है तो हमारा वो प्रोडक्ट बाहर ही नहीं आएगा, इसका मतलब हमें वो ट्रेड ही नहीं मिलेगा। चलिए छोड़िए, वो मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और चैनल पे वीडियो सारे अवेलेबल है, आप जाकर के उनको देख सकते हैं। तो एसटीएच मेथड का आपको आइडिया हो जाएगा। तो एसटीएच मेथड बुलिश इंगल्फिंग +1 कैंडल क्या हुई, एक बुलिश इंगल्फिंग बनी, एक रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल की बॉडी ने पूरी तरह से कवर करा, उसके बाद में अगली कैंडल ने उस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो ये +1 कैंडल का हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो हम इसको बोलेंगे एसटीएच इंगल्फिंग +1 पैटर्न, जिसमें एक बुलिश इंगल्फिंग के साथ में हमारे को एक कैंडल उसकी हाई के ऊपर क्लोजिंग वाली चाहिए होती है। तो अगर ये तीनों कैंडल इस पैटर्न में बन गए तो हमारा एसटीएच बुलिश इंगल्फिंग +1 का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम ट्रेड ले सकते हैं बशर्ते कि ये हमारे एसटीएच लोकेशन पे बनाओ। ठीक है जी, एसटीएच लोकेशन बुलिश एंगल वो 20 EMA और फिब लेवल। इसका ठीक उलट क्या हो जाएगा, ठीक ऑपोजिट हो जाएगा कि ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने ओवरवेम कर दिया, उसको पूरा कवर कर लिया, ऊपर से नीचे तक बॉडी क्लोज कर दी उसकी। उसके बाद में अगली ही कैंडल, देखिए मैं नेक्स्ट कैंडल बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि 2-3 कैंडल्स के बाद जाकर के हो। देखिए इलस्ट्रेशन भी प्लस वेरी नेक्स्ट कैंडल, एक भी कैंडल अगर बीच में दूसरी बन गई तो ये फिर पैटर्न नहीं है, ये फिर वो हमारा वो मेथड नहीं अप्लाई होगा। अगली ही कैंडल बननी चाहिए, वेरी नेक्स्ट। तो अगली कैंडल ने उसके लो के नीचे क्लोज दे दिया, तो ये हमारा +1 वाला जो है पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो एसटीएच बियरिश इंगल्फिंग प्लस पैटर्न हमारा बन गया। अब हम शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एनाटॉमी ऑफ एसटीएच बुलिश इंगल्फिंग +1 कैंडल की क्या है, लोकेशन पे बननी चाहिए, प्राइस रीचेस एसटीएच लोकेशन द 20 EMA और ए मार्क फिब लेवल on the 13 on 15 minute chart frame after a decline. Volume filter, the engulfing candle itself must print on above average volume confirming real buying force, not a thin low conviction move. ठीक है, देखिए एक मूव के बाद हमारी लोकेशन पर प्राइस आया, उस प्राइस ने वहां पर हमारे को बुलिश इंगल्फिंग +1 का पैटर्न बनाया। वो कैसे कंफर्म होगा कि वो ऊपर से नीचे आया 20 EMA पे या फिब लेवल पे, वहां पे उसने पहले बुलिश इंगल्फिंग बनाई, उसके बाद में अगली ही कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई। तो हमारा 3 कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब बोले तो एसटीएच बुलिश इंगल्फिंग +1 पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम बुल ऊपर का ट्रेड या लॉन्ग का ट्रेड या बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बुलिश एंगल्फिंग बनी, ए स्मॉल रेड कैंडल इज फुली एंगल्फ बाय द नेक्स्ट ग्रीन कैंडल्स बॉडी राइट एट द लोकेशन। ठीक है जी, द +1 कंफर्मेशन। देखिए इस पैटर्न के अंदर हमारे को तीनों चीजें मिल गई। हमारे को पहले सिग्नल कैंडल मिली बुलिश एंगल्फिंग, उसके बाद में हमारी कंफर्मेशन कैंडल क्या बनी, +1 बनी। +1 बनते ही हमारा ट्रेड कंफर्म हो गया, क्योंकि ये हम देखिए इसको अपनी लोकेशन पे रहे हैं। देखिए बनेगी ये चार्ट में बहुत सारी जगह, वो आगे मैं आपको इसमें चार्ट पे दिखाऊंगा चीजें। तो पहले इसको क्लियर करते हैं। द वेरी नेक्स्ट कैंडल क्लोज अबव द हाई ऑफ द एंगल्फिंग कैंडल। देखिए क्लोज अबव द हाई क्लियर लिखा हुआ है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखिए जो भी मेरी
स्लाइड पे या जो भी मेरे स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इनमें अगर आप थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो फिर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी, ठीक है ना। फिर आप मुझे बाद में ब्लेम नहीं करिएगा, क्योंकि देखिए मैंने कुछ खास नहीं लिखा हुआ, जो भी लिखा हुआ वो एक एक लाइन है, वन वन लाइनर, टू टू लाइनर है मेरे, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी फिलोसफी या लंबी चौड़ी थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है आपको एसटीएच मेथड में काम करने के लिए। बहुत बेसिक्स है, बहुत आसानी से याद होने वाली चीजें हैं, तो वो सारा कुछ है, ठीक है जी। ये हमारी एसटीएच बुलिश एंगल्फिंग +1 की कंडीशंस हो गई, या जो है क्या क्या देखना है। उसके बाद में इसकी अपोजिट हो जाएंगी बियरिश एंगल्फिंग +1, एसटीएच बियरिश एंगल्फिंग +1, लोकेशन प्राइस रीचेस एन एसटीएच लोकेशन द 20 EMA और ए मार्क फिबोनाची लेवल ऑन द 13 और 15 मिनट चार्ट आफ्टर ए रैली। मतलब नीचे से ऊपर आ रहा था चढ़ता हुआ, तो वहां पे पहुंचा, उसके बाद वो लोकेशन हो गई। वॉल्यूम फिल्टर, द एंगल्फिंग कैंडल इटसेल्फ मस्ट प्रिंट ऑन अबव एवरेज वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर का वॉल्यूम होना चाहिए। कंफर्मिंग सील कंफर्मिंग रियल सेलिंग फोर्स नॉट ए थिन लो कन्विक्शन मूव, ठीक है जी। तो वॉल्यूम को देख करके आपको कन्विक्शन का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद में बियरिश एंगल्फिंग बनी, ए स्मॉल ग्रीन कैंडल इज फुली एंगल्फ बाय द नेक्स्ट रेड कैंडल्स बॉडी राइट एट द लोकेशन। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो गया, द +1 कंफर्मेशन, द वेरी नेक्स्ट कैंडल क्लोजेस बिलो द लो ऑफ द एंगल्फिंग कैंडल, दिस इज द +1 कैंडल, इट कंफर्म्स कंटिन्यूएशन। तो मतलब अब ये हो गया कि भैया बियरिश एंगल्फिंग हमारी लोकेशन पे बनी, उसके बाद +1 बन गया, तो हमारा एसटीएच बियरिश एंगल्फिंग +1 का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद प्रॉपर एसएल और रिस्क रिवॉर्ड के साथ। दोनों वो टाइप्स के पैटर्न्स की मैंने आपको एनाटॉमी क्लियर कर दी। बुलिश एंगल्फिंग +1 भी क्लियर हो गया, लोकेशन पे वॉल्यूम के साथ, बुलिश एंगल्फिंग के बाद +1, सेम एज इट इज फिर बियरिश एंगल्फिंग के साथ हो गया, लोकेशन पर वॉल्यूम के साथ, बियरिश एंगल्फिंग के बाद में +1। तो 4 छोटे छोटे पॉइंट है इस मेथड में काम करने के लिए हमारे को। अब आप देखिए फॉर्मूला क्या है सिस्टम का, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट। तो जब हमारा ये पैटर्न हमारे को कंफर्म हो गया, तो उसके बाद ट्रेड कैसे होगा। पहला पॉइंट आता है एंट्री एट द क्लोज ऑफ द +1 कैंडल। जो +1 कैंडल हमारी बनी, उसके क्लोज के ऊपर हम लोगों ने अपना एंट्री लेनी है। तो ये एंट्री कैसे लेनी है मैं आगे आपको चार्ट में लाइव दिखा दूंगा। स्टॉप लॉस क्या होगा, हाई लो ऑफ द एंगल्फिंग कैंडल। जो एंगल्फिंग कैंडल हमारी +1 कैंडल से पहले बनी, उसका हाई, अगर देखिए नीचे की तरफ ट्रेड ले रहे हैं तो उसका हाई हो जाएगा, और अगर हम लोग ऊपर का ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो उसका लो हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है। फॉर बुलिश सेटअप एसएल बिलो द एंगल्फिंग कैंडल्स लो, और फॉर बियरिश सेटअप एसएल अबव द एंगल्फिंग कैंडल्स हाई। टारगेट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट फिबोनाची लेवल और ईएमए। मतलब देखिए यहां से चले, वो अभी आगे मैं चार्ट पे आपको दिखा दूंगा। बुक प्रॉफिट एट द नेक्स्ट मीनिंगफुल स्ट्रक्चर लेवल। देखिए इसमें क्या होता है, इस मेथड में अगर आप ट्रेड प्लान करते हो तो यहाँ पे एसएल थोड़े बड़े होते हैं, तो उसके लिए आपको फिर टारगेट भी उसी तरीके से प्लान करना पड़ता है। वो कैसे होगा वो मैं आगे आपको अपने इसी वीडियो में बताता हूँ, दिखाता हूँ। तो नॉट एन आर्बिट्रेरी नंबर, कोई उल्टा सीधा नंबर नहीं, हम प्रॉपर अपना हमारा जो फिब का मेरा जो वीडियो है, जो मैं फिब की सेटिंग्स यूज करता हूँ, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको आपके जैसे ही आप वो फिब लगाएंगे तो उसमें आपको आपकी एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, सारे लेवल्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो जो भाई इस वीडियो पर नए हैं या इस चैनल पर नए हैं, वो जाकर के मेरा वो वीडियो देख ले, तो आपको ये वो चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं आगे आपको चार्ट पे यूज करके भी दिखाऊंगा। देखिए एक लाइव चार्ट एग्जांपल है आप लोगों के सामने, बिटकॉइन के अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एसटीएच बियरिश एंगल्फिंग +1 इन एक्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ। लोकेशन क्या है हमारी, देखिए 20 EMA। ऊपर वाली कैंडल, ये जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है आपको और बाद में रेड हो गई, ये भी एक बहुत प्यारा इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ मूविंग एवरेज के लिए। इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो जाकर के देख लीजिएगा, तो ये इंडिकेटर आपके लिए और आसान हो जाएंगी, ये चीजें आसानी समझनी हो जाएंगी।
क्योंकि देखिए लाल हो गई तुरंत, जैसे ये बियरिश हुई है इनका, जैसे ही बाजार बियरिश हुआ वैसे ही मेरी मूविंग एवरेज बियरिश हो गई, लाल हो गई। तो मुझे तो मेरी मूविंग एवरेज देख करके ही पता चल जाता है कि मेरा बाजार बियरिश है या मेरा बाजार बुलिश है। तो देखिए प्राइस 200 EMA के नीचे है, 20 EMA पर है, तो लोकेशन हमारी 20 EMA कंफर्म हो गई, बियरिश एंगल्फिंग बनी पहले, उसके बाद में बियरिश एंगल्फिंग +1 कैंडल बन गई, उसके क्लोज पे एंट्री ले ली, उसका बियरिश एंगल्फिंग का हमारा हाई जो है वो हमारा SL हो गया और नीचे का टारगेट हमारा लग गया। तो 20 EMA पे मिली, अबव एवरेज वॉल्यूम था, +1 कैंडल क्लोज लो हुआ, बियरिश एंगल्फिंग के लो के नीचे +1 कैंडल का क्लोज हो गया, टारगेट हो गया इसमें 8:5 का, 8:5 का टारगेट हिट हुआ है इस ट्रेड के अंदर। 146 पॉइंट के ऊपर ऑलमोस्ट 1250 पॉइंट मिल गए। ये आप देखिए बुलिश एंगल्फिंग का, STH बुलिश एंगल्फिंग +1 इन एक्शन, 20 EMA पे बुलिश एंगल्फिंग बनी है, उसके बाद में +1 बना है, बुलिश एंगल्फिंग के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है नेक्स्ट कैंडल ने। मैंने नेक्स्ट कैंडल के ट्रेड दिखाए आपको, ये वाला भी देखिए, अगली ही कैंडल ने उसके क्लोज के नीचे, लो के नीचे क्लोजिंग दी है। ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ 2-3 कैंडल बनती है और आप फिर उसको ट्रेड करने का प्लान करते हो तो वो फिर इस मेथड में नहीं है। इस मेथड के अंदर अगली ही कैंडल क्लोज करनी चाहिए। ये कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद में हमारा टारगेट लग गया, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का टारगेट था इसमें। 20 EMA पे बनी, अब एवरेज वॉल्यूम था, +1 कैंडल क्लोज हायर हुआ, 4:6 का हमारे को रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। द रिस्क रिवॉर्ड चेक योर, अब देखिए अब आता है इस मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क रिवॉर्ड। योर स्टॉप लॉस इज नॉट जस्ट द एंगल्फिंग कैंडल्स रेंज, इट इज दैट रेंज प्लस however far price already run before your +1 candle close. The bigger the engulfing candle, the wider your real risk. तो देखिए एक तो पहले ही बुलिश एंगल्फिंग बनी, उसके बाद में +1 हमने और जोड़ लिया, तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। तो मेजर द स्टॉप लॉस डिस्टेंस बिफोर एंटरिंग, नॉट आफ्टर। एंटर करने से पहले अपने स्टॉप लॉस चेक कर लेना कि भैया कितना बड़ा बन रहा है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस हमारा डबल हो जाता है। इस मेथड में स्टॉप लॉस हमारा बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग ज्यादा सेफ होकर के चलते हैं इसके अंदर। तो इसी कारण से इस मेथड के अंदर हमारे को रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छे मिलते हैं। कंपेयर इट टू योर टारगेट डिस्टेंस, एम फॉर एटलीस्ट 1:1.5। देखिए मैं STH मेथड में 1:2 के फेवर में रहता हूं, बट इसमें मैंने 0.5 कम किया है। क्यों कम किया है? क्योंकि इसमें जो SL है, इसमें जो स्टॉप लॉस है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो अगर मैं इसको 1:1.5 तक भी लेकर के चला जाता हूं और मेरा ट्रेड हो जाता है तो मैं ठीक ठाक उस पे मेरा बन जाएगा। बाकी मेथड्स में हम लोग 1:2 के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा है तो इसलिए हमने अपना टारगेट भी थोड़ा छोटा कर लिया कि वो थोड़ा सा रीजनेबल रहे, अचीवेबल रहे। क्योंकि 1:1 पे जाऊंगा तो मेरे जो चार्जेस है वो कवर नहीं होते हैं, तो मुझे वो चार्जेस भी कवर करने हैं। और अगर आप बड़े स्टॉप लॉस में बिटकॉइन के अंदर 1:1 ले लेते हो तो आप समझ लो कि आपका तो वैसे ही ठीक ठाक बन गया। तो अगर आपका स्टॉप लॉस बढ़ा रहा है तो क्वांटिटी कम कर दो, सबसे आसान तरीका, क्वांटिटी कम कर दो, रिस्क उतना ही रहेगा। ठीक है जी। तो ए ह्यूज इंगल्फिंग कैंडल कैन मीन ए ह्यूज स्टॉप, कंसीडर स्किपिंग ओवरसाइज बार। तो भैया जो ज्यादा बड़ी बुलिश इंगल्फिंग बन गई है उसको इग्नोर करने की कोशिश करो, क्योंकि सारी इंगल्फिंग हम लोग नहीं खा सकते, क्योंकि कुछ इंगल्फिंग्स जो बुलिश इंगल्फिंग्स बनती है वो, या बियरिश इंगल्फिंग्स बनती है, वो इतनी बड़ी बनती है कि उनपे स्टॉप लॉस कवर कर ही नहीं सकता कोई आदमी। तो वो ट्रेड हम लोग नहीं करते, चाहे वो कितनी भी अच्छी लोकेशन पे बनी हो, कितना भी सब कुछ बना हो, क्योंकि वहां पे अगर स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस बड़ा हो गया तो फिर वो तो हमारे रिस्क से बाहर होगी ना बात।
तो रिस्क से बाहर वाला ट्रेड तो करेंगे ही नहीं हम। जो रिस्क से बाहर वाला ट्रेड करता है वो फिर ट्रेड ही नहीं करता है। ये देखिए, व्हेन एसटीएच एंगल्फिंग +1 फेल्स, ऐसा नहीं है कि ये भगवान का अवतार है या भगवान का बाण है कि ये लगेगा ही निशाने पे, नहीं, ये भगवान का बाण नहीं है। ये इसमें भी स्टॉप लॉस होते हैं, मैं आगे आपको चार्ट पे लाइव में भी दिखाऊंगा। एवरी सेटअप इंक्लूडिंग दिस वन लॉसेस सम टाइम। वो क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो आप और थोड़ा फिल्टर कर पाओगे चीजों को। देखिए, मेरे वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं पहले आप लोगों को चीजें समझाता हूँ चार्ट पे इलस्ट्रेशन की मदद से, फिर उनको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। तो उससे आपका क्या है कि आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाती है। और अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा तो वीडियो कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है, वीडियो यूट्यूब पर है, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। लॉसेस समटाइम, वॉल्यूम एंड लोकेशन फिल्टर्स इंप्रूव द ऑड्स दैट डू नॉट रिमूव रिस्क। देखिए, जो हम लोग 20 MA अपना फिब लेवल लगा रहे हैं वो केवल जो है हमारी कॉन्फ्लुएंस बढ़ जाए, हमारा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, हमारी पॉजिटिवनेस बढ़ जाए ट्रेड के अंदर, उसके लिए यूज कर रहे हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस आ जाए चीजों से। देखिए, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपके ट्रेड को प्लान नहीं करते, वो आपके ट्रेड को प्लान करने के लिए आपकी मदद करते हैं। अगर आप सिर्फ इंडिकेटर्स के बेसिस पे अपना ट्रेड लेंगे, प्राइस एक्शन आपको कुछ नहीं आता, कैंडल पढ़नी नहीं आती, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। तुक्के हर जगह लगते हैं। 11 नंबर का बैट्समैन आकर के भी क्रिकेट के अंदर छक्के मार देता है, 50 लगा देता है किसी किसी मैच में, तो वो तुक्के होते हैं, वो प्रॉपर बैटिंग या बॉलिंग नहीं होती। तो एसटीएच इंगल्फिंग +1 मेथड भी फेल होता है अगर आप इसको गलत जगह गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो। मिस्टेक से पहले मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं। हम लोग लाइव चार्ट पर आ गए हैं। देखिए, इंडिकेटर्स में जाएंगे, बिजॉब, ये जो हाईलाइटेड है बिजॉब मल्टी टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज, ये वाला इंडिकेटर आप लोग लगा लेंगे। उसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स है वो मैंने वीडियो बना रखा है, तो इन डिटेल में नहीं जा रहा, वो वीडियो बेवजह लंबे हो जाते हैं मेरे। तो आइए दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, यही मिल गई आपको। ये कल बनी थी, मैंने ट्रेड लिया था इस पे। बेयरिश एंगल्फिंग है, ठीक है। उसके बाद में +1 कैंडल बन गई हमारी, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल का हाई हमारा एसएल हो गया। ये देखिए, ये बेयरिश एंगल्फिंग है। ठीक है जी। उसके बाद में बेयरिश एंगल्फिंग +1 वाली कैंडल आ गई है। उसके लो के ऊपर हम लोगों ने एंट्री ले ली। देखिए, स्टॉप लॉस बड़ा है, 233 पॉइंट का है, बट टारगेट देखो आप भाई, 600, 650, 1:2.5। मैंने क्या बोला आपको, बड़े एसएल पे टारगेट भी बड़े लगाने चाहिए। छोटी क्वांटिटी के साथ खेल लो, 600 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है ना। और दिखाता हूं आप लोगों को, देखो छोटा सा यहाँ पे भी बना। देखिए, एक बार मैंने इलस्ट्रेशन बना करके समझा दिया, अब मैं आपको ट्रेड लगा करके समझा दिया करूंगा, क्योंकि इससे थोड़ा आप आसानी से समझ जाओगे। वो इतनी ड्राइंग बनाने में लाइव चार्ट में पॉसिबल नहीं है, और मैं पहले से चार्ट अपना तैयार करके नहीं रखता, मैं आप लोगों को रेंडमली चार्ट पे कहीं पे भी दिखाता हूँ, तो मेरी पहले से प्रिपरेशन नहीं होती है। तो ये थोड़ा चीजों को आप समझिएगा, और मेरे कर्सर पे, जैसे मैं बोलता हूँ आपको बार बार, मेरे कर्सर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको लाइव दिखा रहा होता हूँ वीडियो बनाते टाइम।
एडिटिंग वगैरह मैं या पहले से चार्ट फ्रेम करके रखता नहीं हूँ कुछ भी ऐसा। देखिए +1 कैंडल का बना हमारा, वही सेम सेटअप बना जैसा यहाँ बना था। उसके बाद 300 पॉइंट का टारगेट है, इसके अंदर भी 300 पॉइंट का ट्रेड था हमारा। ये देखिए सेम वही बना हुआ है। ये तो मैंने ट्रेड, ये वो ट्रेड लगे हुए हैं जो मैंने करे हैं चार्ट पे, पहले से लगे दिख रहे हैं आपको। ये अलग वैसे रैंडमली मैंने लगा के नहीं छोड़ रखे, ये अलग अलग लगे हुए आपको दिख जाएंगे मेरे चार्ट पे हर जगह। ये देखिए यहाँ बन गया, ठीक जी, पूरी बॉडी खाली बुलिश एंगल्फिंग ने। बुलिश एंगल्फिंग का हमारा लो हो गया, और भैया एसएल देख, आप टारगेट देख लो इसके अंदर, और ये तो और ऊपर गया है अभी। अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखिए और कितना ऊपर गया है, 900 पॉइंट का टारगेट है, पर एसएल भी 250 पॉइंट का है। तो मैंने क्या बोला, तो क्वांटिटी कम करके खेल लो ना, क्वांटिटी कम कर लो भाई, अपनी क्वांटिटी अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली कर लो, ठीक है। तो मैंने आपको बुलिश और बियरिश दोनों चार्ट, दोनों एंगल्फिंग के कैंडल पैटर्न्स दिखा दिए। एसटीएच बुलिश एंगल्फिंग +1 कैंडल मेथड और एसटीएच बियरिश एंगल्फिंग +1 कैंडल मेथड, दोनों दिखा दिए, ठीक है। तो आइए अब मिस्टेक्स पे बात कर लें। स्किपिंग द वॉल्यूम फिल्टर, ट्रेडिंग अ क्वाइट एंगल्फिंग कैंडल विद नो रियल फोर्स बेंडिंग। देखिए कैंडल स्टिक बंदी है तो वो अकेला उस पे कंफर्मेशन नहीं चाहिए। बीइंग ए ट्रेडर, बीइंग ए इंट्राडे ट्रेडर, हम लोगों को बहुत सारी कंफर्मेशंस चाहिए होती हैं जिनके बाद हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहली कैंडल स्टिक पैटर्न बनी, दूसरी किस लोकेशन पे बनी, किस तीसरी किस डेंसिटी के साथ बन रहा है वो पैटर्न। देखिए चार्ट पर कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, ये सारा कुछ बनता रहता है। हर दूसरी कैंडलस्टिक एक पैटर्न होती है, हर तीसरा स्विंग या हर दूसरा स्विंग जो है एक चार्ट पैटर्न होता है। तो वो तो चलता रहेगा, वो तो बन रहा है, बिटकॉइन 24 घंटे चल रहा है, वो तो बनता रहेगा। हमने कौन से चार्ट पैटर्न्स या हमने कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करने हैं, कहाँ पे यूज करने हैं, वो हमें फिल्टर आउट करना है। देखिए बिटकॉइन एक समुंदर है, उससे हमने कैसे पैसा निकालना है, बहुत सारे तरीके हैं उससे पैसा निकालने के, बहुत सारे तरीके उससे पैसा कमाने के, पर हमें किस तरीके से निकालना है, किस सेटअप के साथ निकालना है, किस मेथड से निकालना है, ये हमें डिसाइड करना है उस चीज से जो चीज हमारे को सूट करती है। सिंपल, जो आदमी ये चीज समझ जाएगा वो आदमी इसमें कामयाब हो जाएगा। भैया जो चीज आपको एक समुद्र में से आप बड़ा जाला फेंक करके अपनी जरूरत पूरा करना चाहते हो, छोटा जाला फेंक करके अपनी जरूरत पूरा करना चाहते हो, या सिर्फ आप एक सिंगल स्टैंड अलोन मछली पकड़ के आप खुश हो, तो वो आप उस तरीके से अपनी चीजें यूज करके जाते हो समुद्र के किनारे मछली पकड़ने के लिए। तो सेम इसके साथ है। तो चलिए ये एक अलग वीडियो का मैटर है, वो आगे आप लोगों को मिलेगा। स्किपिंग द वॉल्यूम फिल्टर, हमने तो हमारे को दूसरी कंफर्मेशन क्या चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में, हमारा वॉल्यूम। तीसरा क्या हो गया, एंटरिंग ऑन द एंगल्फिंग कैंडल इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द +1 कंफर्मेशन क्लोज। अब कुछ लोग होते हैं भैया बियरिश एंगल्फिंग बन गई हम तो ले रहे हैं, उसके देखो इसका हाई ब्रेक कर दिया, अरे ब्रेक तो वो पिन मार के नीचे आ जाएगा, विक बन जाएगी, फिर क्या करोगे, क्लोजिंग का वेट करो ना। बिटकॉइन इतना ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, इतना ज्यादा हाईली वॉलेटाइल एसेट है ये, इसकी वीके आप देखोगे, चार्ट पे दिखाऊंगा मैं तो आप पागल हो जाओगे इसकी वीक देख करके ही। तो जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो रही +1 वाली हमारी, हम उसको मैं अपना पैटर्न कैसे कंप्लीट मान ले। सॉरी, इग्नोरिंग द हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड, फाइटिंग ए स्ट्रॉन्ग 30-minute ट्रेंड एट ए माइनर फिब लेवल। अरे भैया छोटे टाइम फ्रेम के लेवल पे बुलिश दिख रहा है, बट बाजार हायर टाइम फ्रेम पे बियरिश है, तो आप बुलिश ट्रेड में क्यों फाइट कर रहे हो अननेसेसरली। हमेशा हर आदमी बोलता है ना कि भैया हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है वो ज्यादा मायने रखता है, इसीलिए हम लोग देखो 2 ईएमए यूज करते हैं, 200 ईएमए और 20 ईएमए। 200 ईएमए हमारे को जो है ये बताती है लॉन्ग टर्म बायस, 20 ईएमए छोटा टाइम बायस बताती है हमारे को। जो बीजॉम का मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ उसमें आप एक ही इंडिकेटर में 3 अलग अलग टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज
एक टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो। टेकिंग द ट्रेड इवन व्हेन द टारगेट इज टू क्लोज, भैया देखो टारगेट नहीं है, आगे ट्रेड चलने का स्कोप ही नहीं है, ट्रेड को जाने का के लिए जगह ही नहीं आगे बची। आगे आपको दिख रहा है कि दीवार खड़ी है, कोई रेसिस्टेंस है, या हमारा ही कोई फिब का लेवल हमें सामने दिख रहा है जो रेसिस्टेंस का काम करेगा, तो फिर तो ट्रेड प्लान करना ही बेवजह बेकार है, क्योंकि वो कब घूम जाएगा, कब नीचे रिवर्सल ले जाएगा, वो डाउटफुल रहता है हमेशा। ओवर साइजिंग द नेक्स्ट ट्रेड आफ्टर ए लॉस टू विन इट बैक। देखिए इसमें क्या होगा, मैं आपको बता दूं समस्या कहाँ आएगी। इसमें समस्या आएगी आपके एसएल हिट होने के बाद आपकी साइकोलॉजी पे, क्योंकि इसमें आपका एसएल हिट हो गया और इसमें एसएल बढ़ा है, तो आप उसको कवर करने के लिए अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग में उतर गए तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वो थोड़ा अपना रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड अपना थोड़ा आप देख करके चलिएगा। तो देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एसटीएच मेथड जो है वो मल्टीपल कंफर्मेशंस के बाद काम करने का तरीका है। हमें हर ट्रेड में मल्टीपल कंफर्मेशंस चाहिए, तो इसलिए हमारे को हर मेथड में एक चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप मेरे बिग बार सेटअप पे ट्रेड लेंगे तो उसकी चेकलिस्ट अलग है, अगर आप मेरे 32.8 पे आप देखें कैंडल पे मैं लेंगे तो वो ट्रेड अलग है, इस पे आप ट्रेड लेंगे तो ये ट्रेड अलग है। तो मल्टी कंफर्मेशन चेकलिस्ट क्या है, प्राइस एट एन एसटीएच लोकेशन आइदर 20 MA और फिब लेवल, द एंगल्फिंग कैंडल प्रिंट्स ऑन अबव एवरेज वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर हो, एंगल्फिंग पैटर्न इज क्लीन, बॉडी फुली कवर्स द प्रायर बॉडी, एंगल्फिंग पैटर्न क्लीन बनना चाहिए। देखिए थोड़ा ये पैटर्न आपको आसानी से ना मिले एक बार को, बट जब ये मिलेगा ना तो मजा आ जाएगा। द प्लस वन कैंडल हैज क्लोज बियॉन्ड द एंगल्फिंग कैंडल्स एक्सट्रीम, ठीक है ना। तो ये अगली प्लस वन कैंडल उसके एक्सट्रीम के ऊपर क्लोज हो गई, आइदर हाई और आइदर लो, रिस्क टू रिवॉर्ड टू द नेक्स्ट फिब ईएमए टारगेट इज एटलीस्ट 1:1.5। तो रैप अप करते हैं आज का वीडियो हम लोग की टेक अवेज। इट्स अ 3 पार्ट पैटर्न। मैंने आपको क्या बोला, इसमें 3 पार्ट है आपके, एसटीएच लोकेशन, एंगल्फिंग कैंडल, देन द प्लस वन कंफर्मेशन क्लोज, ऑल 3 मस्ट लाइन अप। तीनों लाइन अप होंगे तभी हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वॉल्यूम इज नॉट ऑप्शनल, वॉल्यूम ऑप्शनल नहीं है। नो अबव एवरेज वॉल्यूम ऑन द एंगल्फिंग कैंडल मींस नो ट्रेड, नो मैटर हाउ क्लीन इट लुक्स। कितना भी परफेक्ट दिख रहा हो हमारे को चार्ट पे, अगर वॉल्यूम नहीं है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। नो योर रियल रिस्क फर्स्ट, मेजर द एसएल डिस्टेंस एंगल्फिंग रेंज प्लस ओवरशूट बिफोर यू एवर प्लेस द ऑर्डर। तो आप लोग पहले ही ये कैलकुलेट कर लेना कि एंगल्फिंग कैंडल के बाद ऑलरेडी शूट हो चुका है, तो आगे इसके पास कितना स्कोप है चलने का, नहीं है तभी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बनेगा। प्री डिसाइड योर टारगेट, पिक द नेक्स्ट फिब लेवल और ईएमए बिफोर एंट्री। आपको दिख रहा है हाँ प्राइस मेरा नीचे चल रहा है, फिब ईएमए ऊपर है, फिब लेवल भी ऊपर है, नीचे से घूम करके ऊपर तक पहुंचेगा, तो यहाँ पे मैं आपको जो है बुलिश एंगल्फिंग प्लस वन कैंडल मिल गई, उसके बाद आप चले जाओगे ट्रेड के लिए। प्री डिसाइड योर टारगेट मैंने बोल दिया आपको। तो आई होप कि आज के वीडियो में आप लोगों को मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को अगर आपको मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप अपनी क्वेरीज, और आपको किन चीजों को लेकर के कंफ्यूजन हो रही है एसटीएच मेथड में, और आपको मेरे से क्या चाहिए और किन चीजों पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो प्लीज आप सब लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों की क्वेरीज के जवाब दे पाऊं। तो शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, आज के लिए सिर्फ इतना ही।